हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और अभी बना रही हूँ मैं लंच के लिए। टिफ़िन बनाना है स्कूल का। तो आलू उबाले थे मैंने, क्योंकि मसाले भी वाली भी सब्ज़ी बच्चे नहीं उतना। तो बस आज आलू उबाल कर और क्या करूँगी, वो कसूरी मेथी डालकर और इसको ना फ्राई कर दूँगी। मतलब वैसे तो मेरे पास धनिया भी पड़ा हुआ है, हरा धनिया डालकर भी कर दो तो अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं इसमें ना टमाटर वगैरह नहीं डालूँगी और कसूरी मेथी डालकर फ्राई कर दूँगी तो अच्छे लगते हैं पराठे वगैरह के साथ। तो बस स्कूल का ही मुझे जो टिफ़िन है वो तैयार करना है। और थोड़े से हैं, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि थोड़ी क्या है कि दिन के खाने के लिए तो मुझे अलग से सब्ज़ी कुछ ना कुछ बनानी ही पड़ेगी। तो अभी बस सुबह का लंच है और सुबह का नाश्ता है, बस वही तैयार कर रही हूँ। और ये पराठे बना रही हूँ, तो ये तो मैं स्कूल के पैक करने के लिए ही बना रही हूँ। और क्योंकि स्कूल में ना वैसा तो कुछ ले जाना अलाउ नहीं है और पराठे भी अलाउ नहीं हैं, लेकिन क्या है कि रोटी मेरे बेटे को पसंद नहीं आती है, बहुत कम पसंद करता है, तो इसलिए तो फिर मैं पराठा ही बनाकर दे देती हूँ। क्योंकि बच्चे हैं जो जैसा खाते हैं, फिर क्योंकि फिर वो खाना नहीं खाते हैं, खाना नहीं खाते हैं तो फिर लगता है चलो जो भी पसंद करते हैं थोड़ा बहुत तो बना के दे ही दो। तो इसलिए, और रोटियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है और पराठे हैं तो पराठे वगैरह खा लेता है, लेकिन ये भी नहीं कि दोनों तीनों टाइम पराठे खाए, मतलब सुबह के उसको पराठे ज़्यादा सुबह पसंद आते हैं। और सुबह मुझे इतना भी टाइम नहीं लगता है कि मैं मतलब 2 या 3 तरह से नाश्ता वगैरह बना के रख दूं, क्योंकि हम अभी घर में 3 लोग हैं और बेटा तो सुबह खा पी कर और लेकर चला जाएगा और उसके बाद तो फिर मैं अकेली रह जाती हूं। और जो मेरे हस्बैंड हैं वो दोपहर में आते हैं खाने के टाइम में, तो इसलिए सुबह मैं सब्ज़ी पराठा इसी टाइप का ही कुछ बना लेती हूँ। और जहाँ जिस दिन संडे होता है और स्कूल की छुट्टी होती है तो उस दिन मैं नाश्ता बनाती हूँ, क्योंकि उस दिन बच्चे और सभी लोग एक साथ बैठकर नाश्ता करते हैं, तो उस दिन मैं अलग सा कुछ बनाती हूँ। तो बस ये बनकर हो गया रेडी और मैं इसको पैक कर कर दे दूँगी और उसके बाद मैं लगूँगी अपने घर के कामों में। वैसे तो मैंने सुबह एक बार जो झाड़ू है वो लगा ली है, क्योंकि रसोई में खाना वगैरह बनाने से पहले मतलब झाड़ू तो लगानी अच्छा ही होता है, झाड़ू वगैरह लगाना। तो बस एक बार मैंने लगा दी है झाड़ू। और वो तो जल्दी जल्दी की झाड़ू होती है सुबह, और अभी मेरे को मतलब सारा झाड़ू पोछा दोबारा से करूँगी, तो जब आराम से स्कूल भेज देती हूँ फिर उसके बाद ना जल्दबाजी नहीं होती है, बहुत आराम से झाड़ू पोछा करती हूँ, क्योंकि एक बार करके डाल दो तो फिर पूरा दिन अच्छे से साफ़ बना रहता है। और अगर जल्दी जल्दी करके डाल दो तो वो फिर साफ़ भी नहीं लगता है देखने में। तो बस ये स्लिप वगैरह की सफाई करके और इस पर रख दूँगी मैं दूध गर्म होने के लिए। क्योंकि क्या है कि मैं 1-2 बार थोड़ा सा लेट हो गई दूध गर्म करने में, तो ना दूध ख़राब हो गया। गर्मी है और दूध फिर ख़राब हो गया, तो फिर इसलिए मैं जल्दी ही रख लेती हूँ, गरम कर लेती हूँ। और वैसे तो हमारे यहाँ पे कल अच्छी बारिश हुई है, और मतलब कल 2-3 बार बारिश हुई है और अच्छी बारिश हो गई है।
और लेकिन जैसी बारिश हुई है ना, उस हिसाब से मौसम ठंडा नहीं है। गर्मी फिर भी है और आज धूप निकल गई है। और जब बारिश होने के बाद धूप निकलती है तो बहुत बुरा हाल होता है। तो बस अभी ये सारा कुछ सेट कर दूँगी, बिस्तर वगैरह समेट के और बेड वगैरह सेट कर लूँगी। और फिर उसके बाद मेरा इस कमरे में भी झाड़ू लगाना है, तो इसकी भी झाड़ू वगैरह लगाकर और फिर मैं लगूँगी पोंछा लगाने में, क्योंकि अभी मेरी जो चाय वगैरह है वो नहीं हुई है। और मैं चाय वगैरह जो है, क्योंकि मुझे सुबह अपनी दिया बाती करती हूँ ना, तो इसलिए मैं नहाकर ही चाय पीती हूँ। और अभी मैं यहाँ का सारा काम सुबह वाला, ये झाड़ू पोंछा और ये बिस्तर वगैरह सारा कुछ समेट कर और फिर जाऊँगी पोंछा वगैरह लगाकर, उसके बाद जाती हूँ नहाने के लिए। और कल बारिश हुई है, पूरा दिन बारिश हुई है, तो आज ना फर्श बहुत ज़्यादा चिप 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 लग रहा है, सीलन सा है, बहुत ज़्यादा नमी है। फर्श में भी नमी है, नीचे ज़मीन पर और दीवारों में भी बहुत नमी है। तो मतलब चिप चिप सी हो रखी है, ऐसा लग रहा है जैसे ना नीचे कुछ चिपचिपी चीज़ फैल गई है, इस टाइप से हो रखा है। इतनी ज़्यादा बारिश भी नहीं है हम लोगों के इधर। मतलब हाँ, ये है कि इस बार थोड़ा सा इस सावन के महीने में थोड़ा सा अच्छे से बारिश हुई है। और सालों को देखते हुए थोड़ा अच्छी बारिश हो गई है, तो उससे, लेकिन इतनी भी बारिश नहीं हुई है कि मतलब इतनी नमी बहुत ज़्यादा है। और फर्श में ही नहीं, सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा नमी है। जो ये दरवाज़े वगैरह हैं ना, ये भी इतने मतलब टाइट हो गए हैं, कुछ कहने को नहीं, बहुत टाइट हो गए हैं। और दीवालों का तो हाल दिख ही रहा है आपको, आधी आधी दीवारें हैं जो सीलन की वजह से ना इतनी ख़राब हो गई हैं और देखने में भी बहुत ज़्यादा गंदी लगती है। लेकिन क्या कर सकते हैं, अपना तो घर नहीं है और अपना घर तो सपना है। तो ये तो जहाँ काम करते हैं मेरे हस्बैंड, वही मिले हुए हैं 2 रूम, तो वही हैं और उन्हीं के हैं। तो हम इसमें कुछ ज़्यादा करा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जिसके हैं उसके बिना उस ज़्यादा मतलब उससे बिना पूछे नहीं करा सकते कुछ भी। तो और कराने का भी कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जैसे ना यहाँ सीलन तो आती ही आती है, हर साल आती है। यहाँ की मिट्टी में पता नहीं सोरा है ना, इसलिए मतलब ये आधी आधी दीवारें हैं जो वो गंदी होती हैं, ख़राब होती हैं। और मेरे ना किचन वाले रूम की, जो ये वाला रूम है ना, इसकी तो कुछ ज़्यादा होती है। और जो दूसरा वाला बेड वाला रूम है उसकी उतनी ख़राब नहीं होती हैं, लेकिन जो ये मेरा किचन वाला रूम है ना, इसकी तो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। और ऐसे ही मंदिर के पीछे की साइड है, वो भी बहुत ज़्यादा उसमें से ये झड़ना सा स्टार्ट हो गया है, उसमें पेंट और ये सब जो सीमेंट वगैरह है बहुत झड़ रहा है। तो अभी तो कुछ नहीं हो सकता, अब दिवाली पर ही इसका पेंट वेंट होगा तब भी ये ठीक होंगी।